कोहरा ये सिर्फ मौसम की एक हालत नहीं है। ये ना एक ऐसी दुनिया बना देता है जहां हमारे सबसे गहरे डर जिंदा हो जाते हैं। आज हम 3 सच्ची, बिल्कुल अनसुनी कहानियों के जरिए ये समझेंगे कि कैसे ये साधारण सी दिखने वाली धुंध आतंक का मतलब डर का सबसे भयानक हथियार बन जाती है। जरा सोचिए, कोई गाड़ी चला रहा है, सब कुछ ठीक है, और फिर अचानक सब कुछ बस धुंध में खो जाता है। यहां पर कोहरा सिर्फ मौसम का एक मिजाज नहीं है, नहीं, ये एक शिकारी जैसा है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को ही निगल रहा है। तो बात करते हैं कोहरे के इस आदिम भय की। आखिर ये इतना डरावना क्यों है? देखिए, कोहरा ना हमारे सबसे बुनियादी, सबसे पुराने डर पर हमला करता है। ये हमसे हमारी सबसे जरूरी ताकत छीन लेता है, देखने की क्षमता। और जैसे ये होता है, हमारी जानी पहचानी दुनिया पल भर में एक अनजान और खतरनाक जगह बन जाती है। असल में बात यह है कि कोहरा सिर्फ चीज़ों को छुपाता नहीं है, ये हकीकत को तोड़ मरोड़ देता है। मतलब दूरियां, आवाज़ें, रास्ते, सब कुछ धोखा देने लगते हैं। और यही वो अजीब सी बेचैनी है जो किसी भी असली खतरे से पहले ही हमारे दिल में घर कर लेती है ना? अब आते हैं इसके पहले असर पर, दिशा खो देना, मतलब पूरी तरह से भटक जाना। कोहरे का सबसे पहला हमला हमारी दिशा की समझ पर ही होता है। ये हमारी सारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को एक तरह से बेकार कर देता है, और नतीजा, हम खोया हुआ और बिल्कुल कमजोर महसूस करने लगते हैं। ये एक धावक के शब्द हैं। जरा सोचिए, वो कह रहा था, मैं वहां से इतनी बार गुजरा हूं कि शायद आंखें बंद करके भी जा सकता था। खो जाने की तो मतलब कोई संभावना ही नहीं थी। ये शब्द साफ दिखाते हैं कि कैसे कोहरा सबसे जानी पहचानी जगह को भी, जैसे कि हजारों बार दौड़ा गया एक रास्ता, बिल्कुल अजीब और कंफ्यूजिंग बना सकता है। चलिए देखते हैं हाईवे 101 पर क्या हुआ। रात के 10 बजे हैं, अचानक कोहरा छा जाता है, विजिबिलिटी लगभग 0। 10:30 बजे सड़क के किनारे एक अजीब सी परछाई पहली बार दिखती है। फिर सिर्फ 10 मिनट बाद रात 10:40 पर वही परछाई दोबारा दिखती है, लेकिन इस बार वो कार से भी आगे है। ये कैसे मुमकिन है? और फिर ठीक 3 मिनट बाद वो परछाई सड़क को ब्लॉक कर देती है और एक और परछाई कार के पीछे आ जाती है। जो सिर्फ रास्ता भटकना लग रहा था ना, वो कुछ ही मिनटों में एक भयानक जाल बन गया। एक ऐसा जाल जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। अब उस धावक की कहानी पर वापस आते हैं। देखिए, उम्मीद क्या थी? एक जाना पहचाना 3 मील का चक्कर जो घर से शुरू होकर घर पर ही खत्म होता है। आसान, लेकिन हकीकत क्या थी? 3 मील कब के पूरे हो चुके थे, पर वो अब भी घने जंगल में था। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, और रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। उसका अपने दिमागी नक्शे और टेक्नोलॉजी दोनों पर से भरोसा टूट गया था। सोचिए, जब सबसे भरोसेमंद चीजें ही धोखा दे दें, तब कोई क्या करे? तो ठीक है, हम भटक गए, लेकिन असली डर क्या है? वो है धुंध में कुछ। कोहरे का असली खौफ उसमें छिपी चीजों में उतना नहीं है जितना इस बात में है कि वो चीजें साफ नहीं हैं, अस्पष्ट हैं। हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम ना तो पूरी तरह देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। अगर हम तीनों कहानियों को देखें, हाईवे 101 पर वो खड़ा हुआ आदमी था, बिल्कुल चुप, बस देख रहा था, और उसकी रफ्तार नामुमकिन थी। जंगल में वो भिनभिनाने वाली आवाज थी जो इंसानी नहीं लगती थी और लगातार पीछा कर रही थी। और वेलापा बे में वो चुपचाप नाव चलाने वाला जो बस मौजूद था, कोई जवाब नहीं देता था। इन तीनों में एक बात कॉमन है, खतरा। कोहरे को अपनी ढाल बना रहा था। असली डर इस बात में है कि हमें पता ही नहीं कि ये क्या है, ये क्या चाहते हैं। ये बस वहां हैं, कुदरत के हर नियम को तोड़ते हुए। जंगल वाली कहानी की वो आवाज, सोचे जरा, ये कराहने से भी धीमी थी, एक भिनभिनाहट की तरह, लगभग एक सायरन जैसी, लेकिन इंसानी। मतलब क्या है इसका? ये आवाज हमें याद दिलाती है कि जब आंखें धोखा दे जाती हैं ना, तो हमारे कान भी खौफ का मैदान बन सकते हैं। और अब धावक की कहानी का वो आखिरी सिहरन पैदा कर देने वाला मंजर। जब वो किसी तरह वापस पहुंचा, तो रास्ते की शुरुआत में उसने एक अंधेरा, धीरे धीरे हिलता हुआ साया देखा, अंदाजा कम से कम 7 फीट लंबा। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन कहानियों को और भी डरावना बनाती है। वो है अनसुलझा सवाल, मतलब पीछे रह गए वो सबूत जिनका कोई जवाब नहीं है। डर का सबसे भयानक रूप शायद वही होता है जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना हो। कहानियां तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन अपने पीछे ऐसे सबूत छोड़ जाती हैं जिन्हें कोई भी तर्क समझा नहीं सकता। और ये सबूत क्या थे? एक कार में एक बड़ा सा डेंट,
लेकिन पेंट का कोई निशान नहीं। किनारे पर एक नाव से आते ताजे गीले नंगे पैरों के निशान। एक कार को पीछे से जोर से टक्कर लगी, लेकिन किसने मारी पता नहीं। और एक खाली खाड़ी जहां अभी अभी एक नाव थी वो भी गायब। ये वो ठोस सबूत हैं जो कहानी सुनाने वालों को ये मानने नहीं देते कि ये सब बस एक बुरा सपना था। ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि जो हुआ वो सच में हुआ था। तो सवाल उठता है, एक आदमी पैदल बिना किसी एग्जिट वाले हाईवे पर एक चलती हुई कार से आगे कैसे निकल सकता है? ये पहली कहानी का सबसे बड़ा और नामुमकिन सवाल है। इसका कोई भी लॉजिकल जवाब है ही नहीं, और यही बात इसे इतना ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है। ऐसा लगता है जैसे फिजिक्स के सारे नियम ही टूट गए हों। और दूसरा सवाल, एक नाव किनारे तक कैसे आ सकती है, पैरों के निशान छोड़ सकती है और फिर दो तेज कश्तियों के वहां पहुंचने से पहले ही खुद को छिपा भी सकती है? ये लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल असंभव है। यहां पर समय और स्थान की सारी समझ गड़बड़ा जाती है, और पीछे रह जाती है तो सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी। ड्राइवर ने खुद इस दुविधा को इन शब्दों में बयां किया। क्या ये एक वहम था या कुछ ज्यादा ही शातिर? ये जो फासला है ना, जो हमें संभव लगता है और जो सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि असल में हुआ है, इसी फासले में, इसी खाई में असली डर रहता है। तो चलिए अब इस सब को समेटते हैं। हम वाकई में किससे डरते हैं? क्या सिर्फ कोहरे से, या फिर उस एहसास से कि हमारी ये लॉजिकल दुनिया, ये तर्क की दुनिया किसी भी पल बिखर सकती है? साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द है, अनकैनी। ये वो अजीब सा डरावना एहसास होता है जब कोई जानी पहचानी चीज, जैसे अपना घर या रोज का रास्ता, अचानक अजीब और खौफनाक लगने लगे। ये परिचित चीजों का अजनबीपन है जो हमें अंदर तक कंपा देता है। तो कोहरे का असली खौफ यही है। ये हमें सबसे अलग थलग कर देता है, हमारी इंद्रियों को बेकार कर देता है, और ये इशारा करता है कि शायद दुनिया उतनी लॉजिकल नहीं है जितना हम मानते हैं। कोहरा एक ऐसी टेम्परेरी, अस्थायी हकीकत बनाता है जहां दुनिया के नियम काम करना बंद कर देते हैं। ये हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच लेता है और हमें उस अंधेरे में बिल्कुल अकेला और बेबस छोड़ देता है। तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब विजिबिलिटी जीरो हो जाती है और लॉजिक के सारे नियम धुंधले पड़ जाते हैं, तो उस सफेद पर्दे के पीछे असल में क्या छिपा होता है?